क्या आप बिजनेस एनालिस्ट बनने की सोच रहे हैं बट यू हैव एप्रीहेंशंस एंड कंसर्न्स अबाउट द ट्रांजिशन? बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? क्या कोई न्यूनतम आवश्यक स्किल्स हैं? तो वे कौन कौन से कॉमन सॉफ्ट स्किल्स हैं जो एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए महत्वपूर्ण होते हैं? क्या आप एक प्रोफेशनल हैं जो बिजनेस एनालिस्ट बनने की सोच बना रहे हैं, लेकिन आपको इस चेंज को लेकर शंकाएं और चिंताएं हैं? अगर ऐसा है तो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं उन सभी सबसे कॉमन सवालों और चिंताओं का समाधान करने जा रहा हूं जो बिजनेस एनालिस्ट बनने में इंटरेस्टेड लोग अक्सर पूछते हैं। पहले सवाल से शुरू करते हैं। बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए आवश्यक प्रेरेक्विजिट्स क्या हैं? बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए आपके पास टेक्निकल बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। ये सबसे पहली बात है जो आपको जाननी चाहिए। हमने देखा है कि सेल्स, मार्केटिंग, टीचिंग, ट्रैवल और कई अन्य विविध क्षेत्रों से कई प्रोफेशनल्स बिजनेस एनालिस्ट बन चुके हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। हमने उन प्रोफेशनल्स के साथ इंटरव्यू किए हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल में ट्रांजिशन किया है। इनमें से कुछ इंटरव्यूज आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बिजनेस एनालिस्ट उन कुछ रोल्स में से एक है जहां किसी भी बैकग्राउंड के प्रोफेशनल्स ट्रांजिशन कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन कृपया समझें कि जब आप एक नई भूमिका में ट्रांजिशन कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ स्पेशल नॉलेज और कुछ स्पेशल स्किल्स हासिल करना ज़रूरी है, तभी आप एक सफल बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। तो ये स्किल्स क्या हैं? आइए इन स्किल्स पर नज़र डालते हैं। क्या ये मिनिमम रिक्वायर्ड स्किल्स हैं और बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए ये कौन कौन से स्किल्स हैं? लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ स्किल्स देख सकते हैं। इनके बारे में आपका क्या विचार है? इनमें से कौन सा स्किल्स बिजनेस साइंटिस्ट बनने के लिए ज़रूरी है? आइए कुछ सेकंड के लिए इस पर सोचते हैं, फिर मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहे सभी स्किल्स सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो यह सही नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं जिसे डेटा से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम करना है या जिसकी जिम्मेदारी डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट पर काम करने की है, क्योंकि कई बिजनेस और जॉब डिस्क्रिप्शन में डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट पर काम करना शामिल होता है, तो जिन स्किल्स की आपको जरूरत है वे आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो ये आम तौर पर या ये वे सामान्य स्किल्स हैं जिन्हें आपको सीखना चाहिए अगर आप डेटा प्रोजेक्ट में बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं। इसीलिए जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें और फिर आपको समझ में आएगा कि इस रोल के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड स्किल्स की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप ऐसे बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन पर काम करता है, जो डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट नहीं है, तो आपको जिन स्किल्स की ज़रूरत है वे आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो ये दोनों अलग अलग प्रोफाइल हैं और इनकी प्रकृति अलग होने के कारण इनकी स्किल्स आवश्यकताएं भी अलग हैं। इसलिए इन सभी स्किल्स को एक साथ सीखने की कोशिश न करें और यह उम्मीद न करें कि आप इनमें से किसी एक में फिट हो जाएंगे। ये पूरी तरह से अलग अलग प्रोफाइल हैं और इनके लिए अलग अलग कैपेबिलिटीज की भी आवश्यकता होती है। लेकिन चूंकि हम स्किल्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक बिजनेस एनालिस्ट के रोल के लिए सॉफ्ट स्किल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। अब ये दोनों रोल्स के लिए सच है। तो वे कौन कौन सी सामान्य सॉफ्ट स्किल्स हैं जो एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं? जैसा कि आप जानते हैं, बिजनेस एनालिस्ट क्लाइंट फेसिंग रोल्स होती है, इसलिए आमतौर पर आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स, एक्टिव लिसनिंग, नेगोशिएशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स की आवश्यकता होती है। ये सिर्फ वे टॉप 4 सॉफ्ट स्किल्स हैं जो एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इन स्किल्स में अच्छे नहीं हैं तो इन पर काम करना शुरू कर दें। तो अगला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बिजनेस एनालिस्ट बनने में कितना समय या अवधि लगती है। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो समय बहुत महत्वपूर्ण है
और मेरे हिसाब से 3 से 4 महीने लगेंगे। आप इससे थोड़ा कम समय ले सकते हैं या इससे थोड़ा ज़्यादा समय भी ले सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका शेड्यूल कितना व्यस्त है, लेकिन ये एवरेज टाइमलाइन है जिसे हमने बिजनेस एनालिस्ट में ट्रांजिशन के लिए आइडियल टाइमलाइन के रूप में देखा है। ये टाइमलाइन इस बात को भी कंसीडर करता है कि आपको ECBA एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और यही अगला पॉइंट है जिसे मैं उठाने जा रहा हूँ। और ये सवाल ये है कि क्या बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए ECBA ज़रूरी है? इस सर्टिफिकेशन का महत्व या इसकी वैल्यू कितनी ज़रूरी है? अगर आप नॉन IT बैकग्राउंड से आ रहे हैं या बिजनेस एनालिसिस के लिए पूरी तरह नए हैं तो ECBA या ऐसी कोई भी सर्टिफिकेशन बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस समय ECBA उद्योग में सबसे लोकप्रिय सर्टिफिकेशन है। तो ये कैसे मदद करता है? ECBA सर्टिफिकेशन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि यह आपको जॉब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने में मदद करता है, क्योंकि यह IIBA जैसी एक बहुत रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेशन है और यह आपके प्रोफाइल को बेहतर बनाता है। और इसी वजह से एम्प्लॉयर्स मानते हैं कि आपके पास मिनिमम बेसिक बिजनेस एनालिसिस नॉलेज होगा अगर आप ECBA सर्टिफाइड हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ECBA एग्ज़ाम का फॉर्मेट जुलाई 2025 से बदल गया है। अब एग्ज़ाम ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है और आप और जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाएं ताकि आप और समझ सकें। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वह है कि मुझे अपना रिज्यूमे कैसे अपडेट करना चाहिए। क्या आपको अपना वो एक्सपीरियंस दिखाना चाहिए जो आपके पास पहले से है, लेकिन किसी और फील्ड में? तो क्या आप अपने को एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेस एनालिस्ट की तरह दिखाना चाहिए? तो मैं इसका जवाब 2 हिस्सों में दूंगा। पहला, क्या आपको अपना पिछला अनुभव बिजनेस एनालिस्ट के रूप में दिखाना चाहिए? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि फिर आपको इंटरव्यू में और नौकरी के दौरान दोनों जगह उसे सही ठहराना पड़ेगा। और चूंकि आपके पास असली अनुभव नहीं है, इसलिए आपको इंटरव्यू में और नौकरी में उसे सही ठहराना बहुत मुश्किल होगा। तो ये बिल्कुल ना करें, उस शर्मिंदगी से बचें। दूसरा, आपको अपना रिज्यूमे कैसे अपडेट करना चाहिए? तो सबसे पहले आपके रिज्यूमे का पहला सेक्शन या सबसे ऊपर वाला सेक्शन पहले पेज पर, उसमें उन प्राइमरी स्किल्स को लिस्ट करना चाहिए जो बिजनेस एनालिस्ट के रोल के लिए रिलेवेंट है। अगर आपने पहले कभी किसी तरह के कस्टमर इंटरेक्शन किए हैं तो उसका जिक्र जरूर करें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। या उन सभी स्किल्स का उल्लेख करें जो आपने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखे हैं। बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए तो यह पहला सेक्शन है जिसे ऑटोमेटेड रिज्यूमे प्रोफाइलर और एम्प्लॉयर्स दोनों ही स्कैन करते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अगला सेक्शन है अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ विवरण देना। मान लीजिए आप बिजनेस एनालिसिस में नए हैं तो आपने शायद कोई प्रोजेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में किसी न किसी तरह का रियल लाइफ प्रोजेक्ट या कैपस्टोन प्रोजेक्ट जरूर शामिल होता है, जिसे आप पहले पेज पर जरूर मेंशन कर सकते हैं। यह कुछ भी ना होने से बेहतर है, इसलिए अपनी एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन डालने की कोशिश न करें, खासकर अगर आप नॉन IT बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि वह यहां उपयुक्त नहीं है। ठीक है। साथ ही अगर आप ECBA सर्टिफाइड हैं तो इसे जरूर मेंशन करें ताकि एम्प्लॉयर्स को यह बार बार दिख सके। तो ये कुछ बदलाव हैं जो आपको अपने रिज्यूमे में जरूर करने चाहिए। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। नंबर 1, इंटरव्यू की तैयारी के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें, क्योंकि इंटरव्यू ही सब कुछ तय करता है। आखिरकार आपने जो कुछ भी सीखा है, जिसके लिए भी आपने मेहनत की है, वह सब अंत में 1 या 2 सेशंस में सिमट जाता है, जो कि एम्प्लॉयर्स के साथ इंटरव्यू होते हैं। अब इन दिनों यह भी याद रखें कि इंटरव्यू अब पहले से कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। तो आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि आप कोई यूजर स्टोरी लिखें या कोई प्रोसेस डायग्राम बनाएं। कभी कभी आपको कोई केस स्टडी भी सॉल्व करने के लिए दी जाती है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप इसे प्रैक्टिकली सीखें। आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, यह याद रखें कि बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल सबसे महत्वपूर्ण प्रोफाइल्स में से एक है, जो आने वाले दशकों में भी
उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरी दुनिया में भी रिलेवेंट रहेगी जिसमें हम आगे जीने वाले हैं। इसका कारण यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई दोहराए जाने वाले कार्यों को ऑटोमेट कर सकता है, जैसे डेटा एंट्री, कॉल सेंटर की नौकरियां और कई अन्य चीज़ें जिन्हें एआई सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। लेकिन जो एआई नहीं कर सकता वह है कस्टमर्स को संभालना। जो ये नहीं कर सकता वह है प्रॉब्लम एनालिसिस। आईएआई अभी ये नहीं कर सकता है। एआई अभी ह्यूमन माइंड की तरह काम नहीं कर सकता है। ये नेगोशिएट नहीं कर सकता, ये वैसे फैसले नहीं ले सकता जैसे इंसानी दिमाग लेते हैं, और ये सारी खूबियाँ बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप बिजनेस एनालिस्ट बनने की सोच रहे हैं तो ज़रूर आगे बढ़ें, क्योंकि यह आज के समय में सबसे ज़्यादा संभावनाओं वाला और लंबे समय तक टिकने वाला प्रोफाइल है। और बिजनेस एनालिस्ट सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में ही नहीं होते, वे किसी भी तरह की इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल वर्ल्ड, कहीं भी। तो आगे बढ़ने के भी बहुत सारे मौके हैं। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।